Hello everyone, in this video we will talk about the second chapter of Business Studies of class 12th. Chapter is Principle of Management. First, we will know that what do you mean by principles. Principles को हिंदी में बोला जाता है सिद्धांत, जिनके अंदर अंदर हमको कोई काम करना चाहिए. ठीक है, प्रिंसिपल वो होती हैं, एक जनरल स्टेटमेंट है वो, जो कि फंडामेंटल ट्रूथ हैं और वो काम करती हैं, वो बताती हैं, मतलब बेस्ड होती हैं किसी कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप पर. मीन्स प्रिंसिपल्स refers to a statement that is general statement which reflect the fundamental truth, some phenomena based upon cause and effect relationship. Now we will know about management principles. Management principles are broad, जनरल गाइडलाइंस होती हैं, ब्रॉड होती हैं, जो कि हेल्प करती हैं डिसीज़न मेकिंग में और मैनेजर के बिहेवियर को चेंज करने में. कैसा बिहेवियर रखेगा मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो बताता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल. बात करते हैं उन 14 प्रिंसिपल्स की जो कि फ्यूल जी ने दिए थे. हम बात करते हैं फ्यूल के बारे में. उनका पूरा नाम हेनरी फ्यूल था, वो जो कि फ्रांस में बॉर्न हुए 1841 में, और उन्होंने डिग्री ली माइनिंग इंजीनियरिंग इन 1816. उन्हें फादर ऑफ मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है. हेनरी फ्यूल को फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स के नाम से जाना जाता है. उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में. उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए जिससे बहुत हेल्प होती है ऑर्गेनाइजेशंस को कोई भी वर्क करने में, कि उन्हें अपना काम किस सिद्धांतों के अंदर रहकर करना चाहिए. प्रिंसिपल है जो कि फ्यूल जी ने दिया था, वो है डिवीज़न ऑफ वर्क. जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं, डिवीज़न मतलब किसी चीज़ को डिवाइड करना, और यहाँ पे क्या डिवाइड करना है, वो है वर्क. जो काम होता है, जैसे मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन में आपकी एक कंपनी है जो कि शू प्रोडक्शन कर रही है, तो अगर एक ही इंसान, मतलब कोई भी एक डिपार्टमेंट ही सारा काम करेगा तो उस काम को करने में भी टाइम लगेगा. क्या पता वो डिपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं वो उस चीज़ में स्पेसिफिक नॉलेज है उन लोगों को वो काम आता है या नहीं आता. तो हेनरी फ्यूल कहते हैं कि किसी भी काम को हमें डिवाइड कर देना चाहिए छोटे छोटे टास्क या फिर यूनिट्स में, और उसको हैंड ओवर किसको करना चाहिए, जो पर्सन उसमें विलिंग हो, जो एक्सपीरियंस हो, विलिंग एंड एक्सपीरियंस हो. तो वो वर्क हमें उसको देना चाहिए जिसमें वो परफेक्ट हो. फ्यूल कहते हैं कि ये हर फैक्ट्री, हर ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे आप जानते हैं कि जो प्रिंसिपल होते हैं वो यूनिवर्सली अप्लाइड होते हैं, यानी हम उन्हें कहीं भी यूज़ कर सकते हैं. हम अपने घर में भी डिवीज़न ऑफ वर्क यूज़ करते हैं. हमारी मम्मी या फिर घर में कुछ भी काम होता है तो वो डिवाइड कर दिया जाता है. कुछ भी घर में हो तो वो डिवाइड किया जाता है. इसीलिए डिवीज़न ऑफ वर्क होना चाहिए, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन आता है और इफ़िशियंसी इम्प्रूव होती है. मतलब इफ़िशियंसी मतलब वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस नहीं होता, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस यहाँ पर हो जाता है. अब हम बात करते हैं सेकंड प्रिंसिपल की, जो है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी मीन्स किसी भी चीज़ को करने की पावर. रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स उस काम को टाइम पर करना, ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब. तो हेनरी फ्यूल कहते हैं कि हमें जो वर्कर को हमने काम दिया है उसे हमें अथॉरिटी भी देनी चाहिए, उसके पास पावर भी होनी चाहिए कि वो अपने खुद के डिसीज़न ले सके उस काम को आगे बढ़ाने के लिए. अगर अथॉरिटी नहीं होगी
तो वहाँ वो काम ही नहीं कर पाएगा। अगर अथॉरिटी ज़्यादा है रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तो वो नेगेटिव रिजल्ट लाएगी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी तो बहुत है पर उसे यही नहीं है कि हमें काम करके कब देना है कब नहीं देना है, काम करना भी है, तो वो रिज़ल्ट तो नेगेटिव आना ही है, काम देर से होगा। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है अथॉरिटी से, तो वो वर्कर को टाइम पे काम नहीं करने देगा। तो जो इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट होगा प्रिंसिपल का ऑर्गेनाइजेशन में, मिसयूज़ नहीं होगा एक तो अथॉरिटी का, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मीट करेगा और सारे काम टाइम पर होंगे। जो फ्यूल का थर्ड प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन के अंदर आ जाता है कोड ऑफ कंडक्ट, व्यवहार का तरीका, मतलब उनका तरीका कैसा होना चाहिए, रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और क्लियर और फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए, और सारे कमिटमेंट्स को मीट आउट करना उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। जो पेनल्टीज़ होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो जुडिशियस होनी चाहिए। किसी भी चीज़ पे जो हम मतलब पेनल्टीज़ लगती ही नहीं है वहाँ पर पेनल्टीज़ को मीट आउट करना, वहाँ पर पेनल्टीज़ का लगाना वो सही नहीं है। तो फ्यूल जी कहते हैं कि जो डिसिप्लिन है जो वो रिक्वायर्ड है ऑल द लेवल्स, चाहे वो सुपीरियर हो या फिर सबऑर्डिनेट, उन दोनों का ही प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए। उसी के द्वारा सिस्टमेटिक वर्किंग होगी ऑर्गेनाइजेशन में और एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी ऑर्गेनाइजेशन की। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए एम्प्लॉयज़ को उनके कमिटमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अच्छे से पूरे करने चाहिए, और जो सुपीरियर होते हैं उन्होंने जो कमिटमेंट किया प्रमोशन का, ट्रांसफ़र का या फिर सैलरी बढ़ाने का, वो उन्हें मीट आउट करना चाहिए। तभी दोनों तरफ से प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन फॉलो होगा और ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमेटिक वर्किंग होगी। अब हम आगे बात करते हैं फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्यूल, जो है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी मीन्स एकता, कमांड मतलब आदेश। जो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ऑर्डर्स आते हैं, जो भी कमांड, ऑर्डर्स नहीं कह सकते यहाँ पे, हम कमांड ही कहेंगे आदेश। जो आदेश आते हैं वो एक जैसे होने चाहिए। ऑर्डर सिर्फ एक बॉस का होना चाहिए और उस एम्प्लॉय को सिर्फ उसी सुपीरियर से अकाउंटेबल रहना चाहिए। अगर मान लीजिए आप डिफरेंट ऑर्डर्स आएंगे, बहुत सारे ऑर्डर्स आएंगे सिर्फ एक ही एम्प्लॉय पे, तो वो कंफ्यूज नहीं होगा ना, कंफ्यूज हो जाएगा और उसे समझ नहीं आएगा कि वो कौन सा काम पहले करें। तो यूनिटी ऑफ कमांड में हेनरी फ्यूल कहते हैं कि एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस ओनली एंड शुड बी अकाउंटेबल टू वन सुपीरियर ओनली। So in the organization there will be no confusion, no ego crisis in the organization, and this will improve the efficiency in the working of the workers. मान लीजिए एग्जाम्पल, जैसे कि प्रोडक्शन एक एम्प्लॉय है, उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने बोला कि उसे जो काम है, जो वर्क है वो स्लो करना चाहिए जिससे वो क्वालिटी को मेंटेन कर सके। बट जो सेल्स इंचार्ज हैं, सेल्स डिपार्टमेंट है, वो कहते हैं कि जो वर्क है वो फास्ट हो, क्योंकि जो और भी वर्क है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो उसे समझ कैसे आएगा कि वो किसकी बात माने किसकी नहीं माने, तो वो कंफ्यूज हो ही जाएगा ना कि अगर एक का काम करता है तो फिर एक का काम नहीं करेगा तो एक उसे फिर डांटेगा, फिर ऑर्गेनाइजेशन में ईगो क्लैशेस होंगे, फिर कन्फ्यूजन होगा। इसीलिए हेनरी फ्यूल ने बताया यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए फॉर द इफ़ेक्टिवनेस, मतलब टाइम पे वर्क कंप्लीट होने के लिए।